24 घंटे में अमेरिका ईरान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगातार ब्रीफिंग दे रहा है और अगले 24 घंटों में ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है। मगर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा सोचने की हिमाकत तक मत करना, क्योंकि उसके बाद जो तबाही अमेरिका और उसके इंटरेस्ट में आएगी, खासतौर से खाड़ी देशों में जो अमेरिकन इंटरेस्ट पर जो तबाही आने वाली है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर यह पीट हेग्सेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री, इन्हें हर जगह शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। सही सुना आपने। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, पीट हेग्सेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री, और यह जंग इस वक्त इस मुकाम पर है, इसका क्रेडिट इनको जाता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि मैंने पीट हेग्सेथ पर विश्वास करके मैं इस जंग में कूद गया, मैंने ईरान पर हमला कर दिया। और खास बात यह है, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि पीट हेग्सेथ से जुड़े उनके रिश्तेदार, उनके इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश था कई डिफेंस फर्म्स में, यानी कि जंग आगे बढ़े, परवान पर चढ़े, इसमें पीट हेग्सेथ और उनके रिश्तेदारों का आर्थिक फायदा, फाइनेंशियल फायदा हो रहा था। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस बड़ी खबर की तरफ जो अपने आप में बहुत मायने रखती है। ट्रंप को लगातार उनके मिलिट्री एडवाइजर्स जो हैं ब्रीफ कर रहे हैं, और खबर यह आ रही है कि अमेरिका कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और इस बारे में एक्सियस क्या कहता है, गौर फरमाएं। एक्सिस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ईरान पर छोटे लेकिन जबरदस्त हमलों की एक नई लहर की तैयारी कर रहा है, जिसमें अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि इससे बातचीत में चल रहा गतिरोध टूट जाएगा, लेकिन हकीकत में शायद ऐसा नहीं होगा। अगर अहम ठिकानों पर हमला होता है तो ईरान की जवाबी कार्रवाई और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जिससे पूरा इलाका और बड़े संकट में जा सकता है और अमेरिका और ज्यादा इस दलदल में फंस सकता है। नियोकॉन सोच की हर समस्या का हल बस बम गिराना होता है, और अगर इतिहास को देखें तो इसका अंजाम अक्सर खराब होता है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये हैं सैयद मोहम्मद मरांडी। सैयद मोहम्मद मरांडी को आपने अक्सर देखा होगा CNN की डिबेट्स में, अल जजीरा की डिबेट्स में, और इनका बयान आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किया तो मरांडी साहब के शब्द में द इरानियन रिस्पॉन्स वुड बी इमीडिएट एंड डेवास्टेटिंग, यानी कि जो ईरानी प्रतिक्रिया होगी वो बहुत खतरनाक और तबाही मचाने वाली होगी। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, यह व्यक्ति यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ईरान बातचीत की मेज पर आए, और उसका क्या समाधान है इनके पास कि ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। दोस्तों आपको अंदाजा है, अमेरिका कहने को दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे धनी राष्ट्र, मगर अक्ल के लिहाज से उनका जो राष्ट्रपति है वो पूरी तरह से पैदल है। यानी कि ईरान को बातचीत की मेज पर तभी लाया जा सकता है जब हम उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करें, जबकि ईरान ने कह दिया है कि आइए नाकेबंदी खत्म कर दो, कम से कम उससे हम शुरुआत करें। ईरान ने आगे का रास्ता बता दिया है, मगर ये अमेरिका सुनने को राजी नहीं है, जो अपने आप में बहुत हैरत में डालने वाली बात है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा है कि इस वक्त जो ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट है वो किसी कीमत पर खतरनाक नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हम ईरान पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है। कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों, और इंतजार कीजिए खुद संयुक्त राष्ट्र का मिशन क्या कह रहा है, मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपके स्क्रीन पर हैं मोहम्मद गालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं और इस पूरे मामले में एक बहुत बड़े ब्रांड, एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर सामने उभर कर आए हैं। उनके बयान पर गौर कीजिए जो उन्होंने प्रेस टेलीविजन को दिए हैं। इरानियंस विल फॉइल एनी एनिमी प्लॉट्स थ्रू यूनिटी एंड कोहेजन। यहां पे गालिबाफ ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका की किसी भी साजिश को नाकाम करेंगे और अपनी एकता और समरसता यानी कोहेजन यानी कि तालमेल, एकता और तालमेल के चलते हम अमेरिका को हराएंगे। क्या कहते हैं गालिबाफ, गौर फरमाइए। मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने बुधवार को ईरानी जनता को दिए गए एक ऑडियो मैसेज में कहा कि देश की एकता अब तक हर साजिश को नाकाम करती आई है, लेकिन अब दुश्मन की नई चालों और फूट डालने की कोशिशों को देखते हुए यह और भी ज्यादा जरूरी हो गई है।
अमेरिका इसराइल द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, दुश्मनों ने 3 दिनों के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने की योजना बनाई थी, जिसमें सर्वोच्च नेता और कई सैन्य कमांडरों की हत्या शामिल थी। लेकिन लोगों की एकजुटता और सेना के प्रतिरोध के कारण वे अपने मकसद में नाकाम रहे। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध से पहले दुश्मनों ने आतंकियों और पैसों पर काम करने वाले लोगों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में घुसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जब ईरान में वेनेजुएला जैसा प्लान फेल हो गया तो उन्होंने अलगाववादियों को जोड़कर तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन ईरानी सेना और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता से वो भी नाकाम हो गया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इसी तरह एकजुट बने रहें, क्योंकि इसी एकता की वजह से हर साजिश को हमने हराया है। गालिबाफ ने यह भी कहा कि दुश्मन ने जमीनी हमले की भी कोशिश की थी, जिसमें इस्फहान में हेलीकॉप्टर और विमान भेजे गए थे, लेकिन वो भी तबास जैसी पुरानी नाकामी की तरह ही एक और फेल्ड ऑपरेशन हो गया। दोस्तों, इंतजार कीजिए, संयुक्त राष्ट्र मिशन का यह बयान खासा मायने रखता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑल ऑफ ईरान्स एनरिच्ड यूरेनियम अंडर IAEA सुपरविजन, यानी कि जितना भी संवर्धित यूरेनियम है वो IAEA, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसकी देखरेख में है। मगर उससे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं पीट हेग्सेथ से, अमेरिका के रक्षा मंत्री। इनकी खासियत क्या है मैं आपको बता चुका हूं, अब एक एक करके मैं बताने वाला हूं कि पीट हेग्सेथ किस तरह से न सिर्फ ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए, वो एक जगह से गुजर रहे होते हैं और अमरीकी उन्हें कहते हैं कि तुम बच्चों के हत्यारे हो, तुम ईरानी बच्चों के हत्यारे हो। देखिए किस तरह से घेरा जा रहा है शख्स को। Secretary Hegseth, why are you blocking Ukraine aid? Why are you stopping $400 million to Ukraine aid? Why did you order the bombing of the school children? Why did you order the bombing of the school children? How many American service members have to die for Israel? How many Iranian schoolgirls have to die? और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, क्योंकि ये चीज हम भारत में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जहां हमारे जो मंत्री हैं या हमारे नेता जो हैं, खासतौर से जो सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी में हैं, वो विपक्ष के सामने बैठ के उनके सवालों का सीधा जवाब दें। यहां पर विपक्ष पूछ रहा है डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ से कि आपने कुवैत में हमारे सैनिकों को भेज दिया बगैर किसी सुरक्षा के। पीट हेग्सेथ के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए किस तरह से उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, असल में नहीं, मतलब किस तरह से उनकी बखिया उधेड़ी जा रही है। देखिए किस तरह से पूछा जा रहा है कि तुमने कुवैत में हमारे सैनिकों को भेज दिया, 6 सैनिक मारे गए, मगर कोई सुरक्षा नहीं थी उनके लिए। देखा जाए। Internal analysis had said the site was indefensible from aerial attack and should not be used. Yet you sent our soldiers from the 103rd Sustainment Command there anyway. Is that true or false? True or false? Straightforward question. Are you going to give me a chance to answer or just play gotcha? Did you send them there or not? We took proactive I'll measures take that from the as a yes beginning to and ensure reclaim my force time. protection and defensive Now, posture were let's talk, maximized Mr. across Secretary, the theater. let's talk about what defenses they had. Prior to the attack, officers on the ground knew our troops were vulnerable. In fact, they requested additional force protection. Did they receive it? Wherever humanly possible, force They did protection and not. counter I'll UAS save you was the always time. made available. They did not. In fact, when asked to describe the base's defense, one survivor who's come forward from the unit said, quote, I would put it in the none category, from a drone defense capability